नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में मैं जिस विषय को बताने जा रहा हूं वो विषय है जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा। जन्म कुंडली अध्ययन करते समय अगर दशाओं का सटीक और सही निरीक्षण न किया जाए तो फलकथन में त्रुटि या गलती हो जाती है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि जन्म कुंडली में ग्रहों की 5 दशाएं होती हैं। पहला महादशा, दूसरा अंतरदशा, तीसरा प्रत्यंतर दशा, चौथा सूक्ष्मांतर दशा और पांचवा प्राणांतर दशा। जन्म कुंडली में जब किसी ग्रह का महादशा आरंभ होता है तो उस महादशा में सबसे पहले उस ग्रह का ही अंतरदशा और फिर क्रम के अनुसार, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी ग्रहों का अंतरदशा चलता है। उसी प्रकार अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा, प्रत्यंतर दशा में सूक्ष्मांतर दशा और सूक्ष्मांतर दशा में प्राणांतर दशा चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म कुंडली में दशाओं के आधार पर प्रत्येक ग्रह का प्रभाव कुछ न कुछ हमारे जीवन पर प्रतिदिन रहता है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे आप जन्म कुंडली अध्ययन के समय सदैव ध्यान में रखिएगा। जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण है महादशा, क्योंकि जिस ग्रह का जन्म कुंडली में महादशा चल रहा हो वो ग्रह अकेले 70 से 75% तक अपना प्रभाव जन्म कुंडली में देते हैं और उस ग्रह के महादशा के दौरान जिस किसी भी ग्रह का अंतरदशा चलता है वो ग्रह जन्म कुंडली में 15 से 20% तक अपना प्रभाव देते हैं। लेकिन महादशा के दौरान जब किसी ग्रह का अंतरदशा चलता है तो उस अंतरदशा नाथ के बल के आधार पर ही हम यह कह सकते हैं कि अंतरदशा में अंतरदशा नाथ कितना प्रभाव देंगे। अर्थात अगर अंतरदशा नाथ मृत अवस्था में हैं या नीच राशि में हैं या किसी भी प्रकार से कमजोर पड़ रहे हैं तो प्रभाव में अंतर आ जाता है। इसी प्रकार प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा और प्राणांतर दशा जन्म कुंडली में बहुत छोटे चरणों में आता है, अर्थात बहुत ही कम समय के लिए रहता है, इसलिए इनका प्रभाव भी जन्म कुंडली में बहुत कम अर्थात थोड़ा थोड़ा रहता है। जन्म कुंडली में जब किसी ग्रह का महादशा चल रहा हो तो उस ग्रह अर्थात महादशा नाथ के मित्र ग्रह का जब अंतरदशा आता है तो वह ग्रह सबसे ज़्यादा प्रभाव देते हैं। अर्थात महादशानाथ अगर लग्नेश के मित्र हैं तो महादशा में जब उस महादशानाथ के मित्र ग्रह का अंतरदशा आता है तो बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं, और महादशानाथ अगर लग्नेश के शत्रु ग्रह हैं तो महादशा के दौरान जब उस महादशानाथ के मित्र ग्रह का अंतर आता है तो बुरे परिणाम देते हैं। जब भी जन्म कुंडली में सूर्य महादशा आरंभ होता है तो 6 वर्षों तक रहता है। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष का होता है। मंगल की महादशा 7 वर्ष, राहु की महादशा 18 वर्ष, बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष, शनि की महादशा 19 वर्ष, बुध की महादशा 17 वर्ष, केतु महादशा 7 वर्ष और शुक्र का महादशा 20 वर्षों का होता है। और यहाँ पर जो क्रम लिखा हुआ है उसी क्रम में महादशा चलता रहता है। मान लीजिए अगर जन्म कुंडली में अभी वर्तमान में सूर्य की महादशा चल रहा है तो सूर्य के बाद चंद्रमा महादशा, उसके बाद मंगल महादशा, उसके बाद राहु महादशा, उसके बाद बृहस्पति महादशा, मतलब इसी क्रम से चलेगा। या अगर मान लीजिए जन्म कुंडली में अगर शनि की महादशा चल रही है तो उसके बाद बुध महादशा, उसके बाद केतु महादशा, उसके बाद शुक्र महादशा, उसके बाद सूर्य महादशा, इसी तरह से मतलब कि महादशा इसी क्रम में चलेगा। एक बात और, जन्म कुंडली में जब किसी ग्रह का महादशा शुरू होगा तो उस ग्रह के महादशा में सबसे पहले उसी ग्रह का अंतरदशा भी चलेगा और फिर इसी क्रम से अंतरदशा भी चलेगा, और यही बात प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा और प्राणांतर दशा पर भी लागू रहता है। अब जन्म कुंडली में
महादशा के प्रभाव को समझ लेते हैं। मान लीजिए जन्म कुंडली मेष लग्न का है या कर्क लग्न का है या सिंह लग्न का है या वृश्चिक, धनु या मीन लग्न में से किसी भी लग्न का कुंडली है और वर्तमान समय में जन्म कुंडली में सूर्य महादशा या चंद्रमा महादशा या मंगल की महादशा या बृहस्पति महादशा चल रहा हो, यह समय जातक के लिए जीवन काल में सर्वाधिक श्रेष्ठ समय होता है। और इसके विपरीत अगर मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन लग्न में से किसी भी लग्न का कुंडली है और वर्तमान समय में शनि महादशा हो या राहु महादशा हो या शुक्र का महादशा हो, तो ये महादशा सदैव जातक को कोई ना कोई परेशानी देने वाला ही होता है। ऐसे हालात बनते रहते हैं जिसके बारे में सोचा तक ना हो। एक समस्या खत्म हुआ नहीं कि दूसरा समस्या पहले से तैयार। अपने खुद के गलत निर्णय के कारण भी अपना नुकसान कर लेते हैं। या मान लीजिए कि जन्म कुंडली वृषभ लग्न का हो, मिथुन लग्न का हो, कन्या, तुला, मकर या कुंभ लग्न का हो और वर्तमान समय में जातक को शनि, बुध, शुक्र की महादशा हो, तो ये समय जातक के लिए जीवन काल का सर्वश्रेष्ठ और सफलता दिलाने वाला समय होता है। और इसके विपरीत अगर वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ लग्न का जन्म कुंडली है और जातक को सूर्य, चंद्रमा, मंगल या बृहस्पति में से किसी भी ग्रह का महादशा चल रहा है, तो यह समय जातक के लिए परेशानी वाला ही बीतता है। बनता काम भी बिगड़ने लगता है। विद्यार्थी है तो 1 अंक, 2 अंक के लिए प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो जाएगा। कोई ना कोई बाधाएं आता ही रहता है। कहने का मतलब यह है कि अगर जन्म कुंडली में महादशा का साथ मिले, अर्थात लग्नेश के मित्र ग्रह का महादशा चल रहा हो, तो मुश्किल काम भी आसानी से होने लगता है। और महादशा का साथ न हो, अर्थात लग्नेश के शत्रु ग्रह का महादशा चले, तो संघर्ष और परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर जन्म कुंडली में शत्रु ग्रह का महादशा हो तो ऐसा जातक उस महादशा के दौरान सफल ही नहीं होगा। सफलता तो निश्चित ही मिलेगा। मैंने कई ऐसे जन्म कुंडलियों का अध्ययन किया है जो लग्नेश के शत्रु ग्रह की महादशा में श्रेष्ठ सफलता हासिल किया है। यहीं पर आप अंतर्दशा को देखिए। अगर जन्म कुंडली में लग्नेश के शत्रु ग्रह की महादशा हो, लेकिन उस महादशा में अगर लग्नेश की अंतर्दशा या लग्नेश के मित्र ग्रह की अंतर्दशा चलता है, तो ये समय जातक के लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। अर्थात अंतर्दशा नाथ अगर जन्म कुंडली में बलवान हुए तो अपना श्रेष्ठ प्रभाव और बेहतरीन परिणाम देते हैं। मान लीजिए कि किसी जातक का सिंह लग्न की कुंडली है और वर्तमान समय में जातक को राहु का महादशा चल रहा है और जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो क्या राहु महादशा में जातक को सफलता नहीं मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जातक प्रयासरत है तो सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, राहु महादशा में संघर्ष बहुत होगा। हो सकता है कई बार अच्छी तैयारी के बावजूद 1 अंक, 2 अंक से असफल हो जाए। लेकिन अगर राहु महादशा में जब भी सूर्य या मंगल या बृहस्पति का अंतर्दशा आएगा तो संघर्ष और असफलता को खत्म करेंगे और जातक को श्रेष्ठ सफलता दिलाएंगे। तो अब आज आपसे आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम।